लव मैरिज नहीं हुई थी। बाबू जी के मर्जी से, माता पिताजी के मर्जी से शादी हुई थी। ऐसा कभी हम जानते ही नहीं थे, घर से बाहर नहीं निकलते, स्कूल से घर, घर से स्कूल। आप एक महिला हैं, तो जो महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? लेकिन सरकार हो सकता है, भाजपा जनता पार्टी सरकार बनी तो कानून सुविधा जरूर होई। एक दो गाड़ी की जब एक पहिए पंचर हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। उसी तरीके से पति पत्नी जीवन साथी होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती की एक नई पेशकश जिसका नाम है जीवन गाथा। आज हमारे साथ आलापुर विधानसभा की भूतपूर्व विधायक अनीता कमल जी हैं। तो मैम, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आप अपने जीवन के बारे में बताइए थोड़ा हमें। जीवन के बारे में तो ठीक है, अच्छा है। हमारा जीवन, मैं तो एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ है। जी, कहाँ पर हुआ था जन्म आपका? रामगढ़ ब्लॉक पड़ता है, ग्राम सभा खत्मीपुर है। और हमारे पिताजी शिक्षा विभाग में, माताजी स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी रहीं और सामान्य जीवन व्यतीत हुआ। इसके बाद राजनीतिक परिवार में हमारी शादी हुई। कहाँ से आप राजनीतिक जीवन आपका चालू हुआ? देखिए, क्योंकि राजनीतिक परिवार में हमारी शादी हुई, बाबूजी पूर्व विधायक रहे और काफ़ी इनका संघर्ष रहा राजनीति में। 2010 में अचानक राजे सुल्तानपुर एक जिला पंचायत वहाँ पर सीट हुई सुरक्षित। तो एक हफ्ता 10 दिन या बचा हुआ था, तो अचानक बाबूजी कहे वहाँ सुरक्षित सीट हो गई है, महिला है, तो वहाँ से चुनाव लड़ना है आपको। तो हमें कुछ पता नहीं था राजनीति में, क्योंकि मैं घरेलू महिला और मेरा बड़ा वाला बेटा भी 1 वर्ष का था उस समय, और घर गृहस्थी देखना संभालना हमको अच्छा भी लगता था, परिवार में रहना। तो वहाँ पर हम गए, तब अचानक राजनीति में बाबूजी निकाल दिए हमारे ससुर जी, और हस्बैंड जी का भी साथ रहा, वहाँ कार्यकर्ता लोग भी रहे। वहाँ के पूर्वी लोग जो हमारे वरिष्ठ हैं, जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, आदरणीय जमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी वहाँ के, और डॉक्टर संजय सिंह जी, काफ़ी बाबूजी से कहें कि आपकी बहू, छोटी वाली बहू है तो उसको निकालिए। तो बाबूजी ने के मन में आया कि नहीं ठीक है, तो हमको अचानक निकलना पड़ा क्षेत्र में। और वहाँ से हमारे रामनगर जहांगीरगंज से हैं आदरणीय सतवर्धन पांडे जी, हम सब साथ में, कार्यकर्ता के साथ में, और हमारे पतिदेव जी हैं साथ में, हमेशा रहते हैं, उनका हमेशा साथ रहा हमारे साथ, और बाबूजी का आशीर्वाद रहा। तो क्षेत्र में हम निकले, 1 हफ्ता का समय हमको मिला था। वहाँ से जनता ने बम्पर रोड से जिताया, संजन ने सम्मान दिया वहाँ पर, और राजनीतिक करियर हमारी वहाँ से शुरू हो गई। तो मैम, आपकी शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज की अरेंज मैरिज? नहीं, हमारी शादी लव मैरिज नहीं हुई थी। बाबूजी के मर्जी से, माता पिताजी के मर्जी से शादी हुई थी। क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि शादी एक हमारे यहाँ चौबे जी थे, शंकर चतुर्वेदी जी ऐसे करके थे, उपाध्याय, शंकर उपाध्याय जी। तो बाबूजी का उनसे रिश्ता था, जिससे आना जाना रहा। तो बताएं कि हमारे यहाँ एक लड़की है, पूछने लगे। तो ऐसे से चर्चा हुई होगी, हम नहीं जानते, लेकिन हमारी शादी लव मैरिज से नहीं हुई। परिवार के, दोनों परिवार के सहमत से, हम ना इनको जानते ना आप हमको जानते थे, लेकिन बाबूजी को हम लोग बचपन से ही जानते थे। अच्छा, शादी के पहले आप इनसे कभी भेंट मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, कभी ऐसा, कभी हम जानते ही नहीं थे, घर से बाहर नहीं निकलते, स्कूल से घर, घर से स्कूल। हमको हमारे गांव का कोई नहीं जानता था कि इसकी बेटी है ये, क्योंकि पापा मम्मी तो बाहर ही रहते थे। हम लोग बचपन से फैजाबाद रहे, फिर टांडा में रहना शुरू कर दिए बचपन में, क्योंकि मम्मी वहीं जॉब करती थी। फिर जब परिवार में बाबा अपना बुलाने कि आप घर पर आइए, अब रहिए, बच्चे बड़े हो गए थोड़ा, तो हम लोग घर पे रहना शुरू कर दिए। फिर आलापुर GGIC इंटर कॉलेज में वहाँ पर पढ़ाई हुई, जूनियर हाई स्कूल भी बगल में है। इसके बाद रघुराजी देवी हसवर में वहाँ पढ़ाई हुई। फिर MA हमने साकेत से किया। आपकी शिक्षा क्या रही थी? शिक्षा हमारा स्नातक है। हाँ। अच्छा, आपके राजनीतिक जीवन में आपके पति का कितना सहयोग रहा, आपके हस्बैंड जी का? देखिए, राजनीतिक जीवन में तो महिला ऐसे तो अकेले नहीं निकल सकती हैं, पति का तो बहुत बड़ा सहयोग होता है। महिलाएं अकेले क्या कर सकती हैं भाई? अगर पति आगे तो महिला का भी सहयोग होता है, अगर पत्नी आगे तो बिना पति का सहयोग से अभी हम निकलते हैं तो अकेले नहीं निकलते हैं, सहारा लेके निकलते हैं, साथ में चलते हैं हम लोग दोनों। पति का काफ़ी सहयोग रहा, हम लोग बाइक से ही चलते थे।
क्योंकि वो स्थिति नहीं थी कि 4 चक्का से चले हम लोग, और हमारा ईमानदार परिवार था, इसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग बाइक से दोनों पति पत्नी, चाहे फैजाबाद जाना होता था, चाहे अकबरपुर ज़िले पे बैठक बराबर होती रही, हम लोग बाइक से ही जाते थे। जिला पंचायत सदस्य होने के बाद भी बाइक से चलते थे। जब थोड़ा सा आर्थिक स्थिति सुधरी तो छोटी सी गाड़ी आई, तो बाबूजी उसमें चलना शुरू करे कि भाई हमारे वरिष्ठ हैं, अग्रज अभिभावक हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है। इसके बाद बाबूजी के आशीर्वाद से पार्टी ने सम्मान दिया 2017 में। आप लोग जानते ही हैं, विधानसभा चुनाव हुआ, काफ़ी चुनौतियां सामने रहीं। चुनाव में सफलता मिली जनता के सहयोग से, ईश्वर के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जनता में चुनाव में सफलता मिली पूर्ण रूप से। तब सब समाज सेवा कर रहे हैं जनता के लिए। अच्छा मैम, आपके जब आप यहाँ पर थी विधानसभा में, आपके क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हुए थे? देखिए, हमारे विधानसभा में बहुत काम हुए 2017 से, क्योंकि हम बैठे नहीं रहे। लेटर लिखना, चाहे वो व्यक्तिगत किसी इलाज के लिए हो, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी वर्ग के लोग आए, हमने हमारे यहाँ जो आया कार्य हमने लेटर लिखा। अगर वो ईश्वर न करे कोई बीमारी से ग्रस्त हो, लेकिन किसी कैंसर हो, किसी हार्ट की प्रॉब्लम, हमने लेटर लिखने का काम किया। और तमाम सड़कें आप देख ही रहे कैसे सड़कें थी, सड़क उच्चीकरण, चौड़ीकरण सड़कों का हुआ है सब। और अब आप जानते होंगे कि रामनगर जो चौक है, और जो रामनगर चौक से चौड़ा रोड गया है, और रामनगर चौक से न्योरी रोड गया है, लल्लापुर, ये सब कितना खराब रोडें थी, लोग आए दिन गिरते थे। हमने मुख्यमंत्री से उस समय कोरोना कोविड ज़्यादा बीच में रहे, जो चला कोरोना भयंकर रूप से, उस समय वर्चुअल मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, तो वहाँ पर हमने लिखवाए, उसमें सब पास हुआ। और रोडें आज देखिए चमक रही, चाहे मॉडर्न मोड़ की रोडें देख लीजिए क्या स्थिति थी। इसके पहले बहुत लोग विधायक हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन रोड क्षेत्र के विकास के बारे में रोडों का जाल बिछाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और आप सबके आशीर्वाद से हमारा प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में काम हो। मैम आप बोल रही हैं इतना, अभी आज़ादी के बाद ऐसे कई रोड थे जो कभी वो सड़कें बनी नहीं थी। आप करौदी मिश्र देख लीजिए, जो जोड़ने का काम सड़कों का किया गया, तमाम ऐसे रोडें हैं। मैम आप बोल रहे हैं कि इतना हमने काम किया है, फिर भी इसके पहले जब आप ससुर जी जब खड़े हुए थे, वो क्यों हार क्यों गए? तब इतना काम किए थे आप। हार जीत तो हम मायने नहीं रखते। देखिए, वोट तो हमको पूरा मिला था, अब पूरा संघर्ष किया गया, अब नहीं उसमें सफलता हुई, फिर चलिए जनता का चुनाव है भाई, जनता का क्या मूड बनता, क्या रुझान होती है जनता के लिए। काम तो इतना काम किसी से पूछ लीजिए, मैं दावे के साथ कहती हूँ पूरे हमारे जिले में, अम्बेडकर नगर में इतना काम नहीं हुआ है। आप लिस्ट निकलवा के देख लीजिए क्षेत्र के विकास के लिए। अब आपके व्यक्तिगत जीवन पर बात करते हैं कि आपके हस्बैंड ने क्या आपको चाय बना कर पिलाई कि नहीं पिलाई है? चाय बना देखिए, ये तो पत्नी का, हम उनको पिला सकते हैं, हमको पिला सकते हैं चाय बना करके। कभी तबीयत खराब हुई, चाय बना, हम कभी समाज में बैठे तो चाय बना के ले सकते हैं। तो हम लोग एक जीवन है। देखिए, एक दो गाड़ी की जब एक पहिए पंचर हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। उसी तरीके से पति पत्नी जीवन साथी होते हैं कि हम उनको चाय पिलाएंगे तो छोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो हमको भी पिला सकते हैं चाय, हमको भी चाय पिला सकते हैं। और मैम इसके पहले आप पे बहुत लोग आरोप लगते थे कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, जब आप थी विधायक तब, तो उस पर आप क्या करना चाहती हैं? देखिए, आरोप जो काम करते हैं उनके ऊपर आरोप लगते हैं, जो काम नहीं करते उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगते हैं। जितना जो काम करेगा, अभी परिवार में आप देख लीजिए, जो बच्चा ज़्यादा काम करता है, जो बच्चा ज़्यादा अपने माँ बाप को बात मानता है, अभिभावक उन्हीं को कहते हैं तुम ये करो तुम वो करो। जो बच्चा इग्नोर कर देता है, नहीं काम करना चाहता, उसको कोई नहीं कहता है। जो जितना काम करेगा उसके ऊपर उतना आरोप आएगा। और काम के बारे में आप लिस्ट उठा के देखिए, क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम हुआ है। और मैम आप बोली इतना काम हुआ, उतना काम हुआ है, तो पिछली बार विधानसभा में राजा मोहम्मद ध्वज की जो किला थी उस पर देखिए बजट पास हुआ, काम हुआ है। तमाम ऐसे काम हुए हैं जो सीढ़ियों का बनाने का काम किया गया है। मैम पिछली बार विधानसभा में जिला अम्बेडकर नगर से विधानसभा की एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाई, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, 5 विधानसभा में जो पहले बसपा के थे विधायक, एक को छोड़ करके, टांडा को छोड़ करके, वही लोग फिर सपा में आ गए हैं। और उन लोग अपना क्या षड्यंत्र रचे, क्या कैसे किए, मान लीजिए सीट निकल गई, लेकिन हमारे पार्टी के लोग बिल्कुल एकदम कगार पे थे जीतने के लिए।
लेकिन उसी में से अपना जो भाग्य किस्मत है नहीं हो पाया। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि जनता जागरूक हो गई, जनता को समझ में आ गया है। अब जनता चाह रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हम लोग रहेंगे और जनता विकास चाह रही है। अच्छा मैम, एक और बात आती है कि आपके जो हस्बैंड जी हैं वो इस बार नगर पंचायत जहांगीरगंज से चेयरमैन के दावेदार हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जहांगीरगंज नगर पंचायत हमने 2019 में महाराज जी से कह के, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के नगर पंचायत नगर पंचायत हमने ले आया जहांगीरगंज में। मैं स्वयं ले आई, काफ़ी प्रयास किया गया, उनका सहयोग रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र को जोड़ने का काम किया गया है उनके आशीर्वाद से। और यहाँ पर कोई अगर हमारा कोई कार्यकर्ता होता, सक्रिय कार्यकर्ता होता, तो हम लोग, वो नहीं है कि हम लोग लड़ते चुनाव, लेकिन कोई कार्यकर्ता नहीं है। पार्टी को किसी तरीके से सीट को निकालना है, सीट निकलेगी भी, पूरे हम विश्वास के साथ कहते हैं। जनता साथ में है और हमारे हस्बैंड जी भी पढ़े लिखे हैं, MA LLB हैं, BEd भी हैं और चाह रहे हैं कि उन समाज सेवा भी करें, क्योंकि समाज सेवा पहले से करते आए, क्योंकि राजनीतिक परिवार के ही थे। तो इस पर इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें कोई है नहीं नगर पंचायत में। अगर कोई हमारा कार्यकर्ता, मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी, कोई हमारा कार्यकर्ता होता, सक्रिय होता, ऐसा ना कि सुखलाया जाए, आज आए कल भाग जाए यहाँ से, जो अस्थाई हो, जो अस्थाई हो। आप उनकी वाइफ हैं, क्या क्या रणनीति रहेंगी चुनाव के लिए? देखिए, हम लोग, हमारा कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। आपको कैसे बताएं क्या क्या रणनीति रहेगी? कार्यकर्ता मिल करके, सभी लोग मिल करके, जो हमारे वरिष्ठ लोगों सभी दिशा निर्देश ले करके इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे। और इतना काम हुए हैं, जो अल्पसंख्यक मोर्चे के हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई, जो हमारे हिंदू हैं, सभी लोग जानते हैं काम इसमें, इस सरकार में काम अच्छा हुआ है। और बाबू जी के बारे में लोग जान रहे हैं, हमारे बारे में लोग जान रहे हैं। इससे लगता है कि चुनाव निकलेगा। और इसके पहले भी जब तो आप लोग बोल रहे थे कि हम लोग सीट जीत रहे हैं, लेकिन आप तब भी हार गए। इस बार भी क्या ऐसा होगा? देखिए, हम लोग, कोई नहीं कहता कि हम लोग सीट, कोई भी किसी दल का नहीं कहेगा कि हम लोग सीट नहीं जीतेंगे। सब लोग कहते हैं, दावा मारते हैं कि हम सीट जीतेंगे, सीट निकालेंगे। प्रयास सबका रहता है, प्रयास सबका रहता है उसमें कि सीट हम निकाल ले जाएं। लेकिन सीट तो सरकार तो है ही है, दुर्भाग्य बस है कि हम लोग सीट नहीं निकाल पाए। लेकिन पूरा विश्वास होता है कि अब की बार सीट निकलेगी। तो मैम, आप अंत में क्या संदेश देना चाहती है वीडियो के? देखिए, समाज के लिए हमारी तरफ से यही है कि हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़े, अमन चैन हो, कोई जातिगत भेदभाव ना रहे। और जितने हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो अच्छे रास्ते पर चलें, उनके माँ बाप अच्छे संस्कार दें, जिससे जो तमाम प्रकार की बातें आती हैं समाज में कि उनका इस तरीके से छेड़खानी हो रहा है, ये हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, तो हम अच्छा संस्कार अगर देंगे, हम सबकी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, ताकि आने वाली पीढ़ी, जब संस्कार से लोग जुड़े रहेंगे, तब भ्रष्टाचार, अपराध, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ज़मीन तक। अभी आपने बोला कि यहाँ पर छेड़खानी हुई है, तो दिल्ली में एक जो हुआ श्रद्धा मर्डर केस हुआ है, जिसमें एक लड़की के 25 टुकड़े कर दिए गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सबको सतर्क रहना चाहिए। बच्चे थोड़ा बहक जाते हैं, बच्चियाँ, क्योंकि संस्कार, अगर हम संस्कार देंगे बच्चों को, तो हम कहते हैं ना, संस्कार, अगर संस्कार हम दे रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे से सब बातें जाने और बच्चों को अच्छी दशा और दिशा दें, अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे, तो बच्चे ऐसे कदम नहीं उठाएंगे। और कोई भी व्यक्ति के बारे में आप नहीं जान सकते व्यक्ति कैसा है, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। माँ बाप की मर्जी से ही काम करना चाहिए हर बच्चों को। में सबसे अंत में आपसे यही प्रश्न रहेगा कि बहुत लोग, जो आप ग्रामीण इलाके से आती हैं, तो गांव में लोग बोलते हैं कि इनकी वाइफ, इनकी मतलब बहू नेता उनकर घूम रही है, उसको आप कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, कहने के लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, जो विरोधी रहेंगे, विपक्षी रहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो समाज सेवा करते हैं, जो जनता तक पहुंचते हैं, जो काम करते हैं, हमारे मन में आया कि हम समाज सेवा करें, परिवार को साथ लेकर के,
और तमाम प्रकार की बातें आती हैं तो उस बात को हम ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारा लक्ष्य होता है, बहुत ऐसे जो समाजवादी सरकार में महिलाएं पीड़ित थीं, बहुत ऐसे जिसका ज़मीन कब्जा हुआ था, जब उनको न्याय मिलता है तो लगता है कि हाँ, हम वास्तव में न्याय के साथ हैं और पीड़िता को न्याय मिल रहा है, तो अपने आप को बहुत संतुष्टि महसूस होती है। और इस समाज से नेता बन के, नेता नहीं, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। नेता में लोग झूठ फराब तमाम बोलते हैं, लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोल पाते हैं। हम लोग किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। आज तक आपने सुना नहीं होगा कि हम किसी का ज़मीन कब्जा किए हो या किसी के साथ अन्याय हुआ हो। हम लोग ईमानदारी के साथ राजनीति करते हैं, राजनीति के साथ साथ समाज सेवा। यही, अगर हमारे पास 10 रुपया है, अगर कोई आ गया, कोई गरीब व्यक्ति आ गया, अगर हमारे पास 10, उसको हम 5 रुपये देते हैं। यही समाज सेवा है। कि आज देखिए, सरकार जगह जगह राशन वितरण का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कभी हम गाँव में जाते थे, जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग माताएं हैं, वो चूल्हा नहीं जला पाती थी, बारिश के समय लकड़ियाँ भीग जाती थी। तो हमें देखते थे, माता गाँव में जाते थे, माता का होत बा, खाना ना बना, कुछ बनल, कहीं कहा बच्चा कहाँ से बनाई, जब हमारे पास लकड़ियों भीज गए तब कहाँ से खाना बनाए। तो उनके भाषा में हम भी कहते थे भोजपुरी में कि चलिए, सरकार हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो कानून सुविधा जरूर होई। तो उज्ज्वला योजना के तहत ये जो गांव में सिलेंडर बटा, चूल्हा बटा, आज बड़ी संतुष्टि में जो महिलाएं भोजन बनाती अपने बच्चों को समय से दे पा रही हैं। तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हुई हैं। तो ये समाज सेवा है। और रे जो राशन मिला, वो लोग कहते हैं अरे राशन में मिलत बा, इसके आगे और का होई। गाँव में जाने बाद ये भी आते जो विपक्ष रहते हैं, कहते हैं राशन से का होली। हम कहे जो आप मजदूरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, अगर सरकार आपको राशन देत बा तो कम से कम राशन तो हमको लेना नहीं, खरीदना नहीं पड़ रहा है। राशन तो हम पैसा सरकार नहीं रहे हैं, और उसको हम बच्चों के अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, बच्चों को कपड़ा लेके दे सकते हैं, और तमाम हम ईंट अपना छत बना सकते हैं। अगर हम कमा कुछ रहे हैं, कम से कम हमको राशन तो नहीं लेना पड़ रहा है। अगर हम जितना कमाएंगे उतना खा जाएंगे तो बचेगा क्या। तो ये इसको सरकार सहयोग राशि दे रही है। आप उसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं लेकर के, उस पर हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। आप एक महिला हैं, तो जो महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, बिल्कुल समाज सेवा महिलाएं कर सकती हैं, और हमको विश्वास है कि महिला ईमानदारी पूर्वक समाज में जो समाज सेवा करती, राजनीति में आती हैं, वो लगी रहती कि कितना हम काम करें, समाज में से कितना जुड़े रहें और कितना लोगों की मदद कर सकें। हमने देखा है महिलाओं का संघर्ष, महिलाओं के लिए बड़ा संघर्ष होता है जीवन में, क्योंकि परिवार साथ में रहता तो ठीक है, नहीं साथ में रहता तो बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है समाज सेवा के लिए। फिर भी महिलाएं अगर आ जाए कि हमको ये चीज़ करना है, क्योंकि संघर्ष से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ठान ले हमको ये चीज़ करना है तो जरूर कर लेंगे, कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन दोनों सहमति जब रहती है तो काम अच्छा होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे हमारी नई पेशकश जीवन गाथा। इस जीवन गाथा की नई पेशकश में हमारे साथ भूतपूर्व विधायक अनीता कमल जी थीं। तो मैम, अपना इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आप देखते रहिए अयोध्या भारती, लाते रहेंगे, खाते रहेंगे ऐसे नई नई पेशकश। धन्यवाद।